हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम द सीक्रेट की तीसरे चैप्टर में पहुंच गए हैं और आज हम जानेंगे कि हम अपनी मनचाही चीज़ों को पूरा करने के लिए रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें। आप एक रचनात्मक निर्माता है, आप अपने भविष्य के निर्माता है। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। आकर्षण के नियम के बारे में कई महान लोगों ने, कई उपदेशकों ने कहानी के द्वारा हमें समझाया है, बताया है। वर्तमान युग के कई लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। जेम्स रे ने कहा है कि अलादीन और उसकी चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छा करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें, आप उस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक, देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं। कई लोग इसको यूनिवर्स बोलते हैं, परमपिता कहते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने के लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने आसपास मौजूद हर चीज़ को बनाया है। जिन ने तो सिर्फ हमेशा आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबिल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने के लिए 3 आसान कदम कौन से हैं। सबसे पहले मांगना होता है, जिसमें लिसा निकोलस कहती है कि पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर काम करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज़ को अपने एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता है। अगर आप मिश्रित, एक जैसी अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें।
अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांग लें। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं यह सचमुच मज़ेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग है। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं इस चीज़ को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को ऑर्डर दे रहे हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है कि तो आपने मांग लिया है। दूसरा कदम यकीन करना कि आपको उस चीज़ पर विश्वास करना होगा। लिसा निकोलस कहती है दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करने के लिए वह चीज़ आपकी ओर आ चुकी है। मैं इस अटल आस्था से कहना चाहती हूँ कि अदृश्य में यकीन करना बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं, मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ के ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उस चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं। आप यकीन करने के लिए बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय की प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाए और वह चीज़ आपके पास सचमुच आ जाती है।
आपको सिर्फ विश्वास रखना है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप एक जिन के मालिक हैं। आप जैसा जैसा बोलेंगे जिन वैसा वैसा ही करेगा। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।